जब मैं सनातन धर्म में मैं आ रही थी, यहाँ पर मेरे सनातन ससुराल में मैं यहाँ पर आ रही थी, तो इस घर वालों का रिएक्शन क्या था। मतलब मेरे ससुर जी है, मेरे सास है और मेरे देवर है। मेरे देवर जी को तो पता ही है, अजय भैया को, कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ। मतलब मैं पहले से ही बाबू से बात करती हूँ, पर घर वालों को किसी को भी नहीं पता है। तो उस टाइम यहाँ पर घर वाले कितना खुश थे और मुझे किस तरह से स्वीकार करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज बहुत ख़ास वीडियो है, क्योंकि मैं पहली बार भी बताई हूँ कि सनातन धर्म में जब मैं आ रही थी, तो मैं पहली बार किस घर पे गई थी, ऐसे करके मैंने उस वीडियो में बताई थी। आज मैं बताने वाली हूँ कि जब मैं सनातन धर्म में मैं आ रही थी, यहाँ पर मेरे सनातन ससुराल में मैं यहाँ पर आ रही थी, तो इस घर वालों का रिएक्शन क्या था। मतलब मेरे ससुर जी है, मेरे सास है और मेरे देवर है। मेरे देवर जी को तो पता ही है, अजय भैया को, कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ। मतलब मैं पहले से ही बाबू से बात करती हूँ, पर घर वालों को किसी को भी नहीं पता है। तो उस टाइम यहाँ पर घर वाले कितना खुश थे और मुझे किस तरह से स्वीकार करे, और यहाँ पर मुझे किस तरह से मेरे लिए क्या क्या बनाए थे उस दिन, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, हमारे वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जिस दिन मैं यहाँ पर सनातन धर्म में आई थी, तो 10 दिन के बाद हम लोग घर पे आए थे। अहमदाबाद तो आ चुके थे, पहले बुआ जी के घर पे जाके वहाँ पर 10 दिन रह के बाद में यहाँ पर ससुराल में आई थी। तो उस दिन मैं आई थी, तो पहली बार हम लोग कोई बस में भी नहीं आए थे, क्योंकि अभी बस में हम लोग निकले होते तो कोई हमें पकड़ ना ले। ऐसे आंध्रा से वहाँ से कोई ऐसे तुरंतली आ जा नहीं आ, मतलब वो लोग हमारा पीछा करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम लोग एक ऑटो बात करके अहमदाबाद से अब हमारे गांव आने के लिए तो 3 घंटे जर्नी लगती है। तो हम 3 घंटे पूरा ऑटो में ही आए थे। उस टाइम मैं, बाबू और जो उनके चाचा जी लोग हैं, बाबू के बुआ जी, सभी लोग यहाँ पर आए थे। तो उस टाइम घर पे मेरी मम्मी जी, मतलब मेरी मदर इन लॉ, यहाँ पर पहले हमारे माता रानी के मंदिर पे हम लोग अंदर गए, और मैं वंदना को यहाँ पर लेकर आई थी। तो उसको भी कितना इससे, मतलब कितना वो लोग अच्छे से देखे थे उस दिन, अभी भी देखते ही है, पर उस टाइम के मोमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ। तो उस टाइम हम लोग मंदिर में गए, मैं, बाबू, वंदना और माता रानी का आशीर्वाद लिए थे। और मैं मंदिर में जाके उस टाइम मैं इतना रोई कि बहुत ज़्यादा रोई थी गाइस। मेरे सासू माँ को भी ऐसे पकड़ के रोई थी, और माता जी के सामने ऐसे सर झुका के भी रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। मैं किस लिए रोई हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे एक अंदर से एक खुशी भी हुई थी, और मतलब मैं इस तरह से यहाँ पर आई हूँ ऐसे करके भी मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी उस टाइम। तो हम लोग फिर मंदिर में गए और आशीर्वाद लिए, और फिर यहाँ पर घर में आने के बाद में मुझे मेरे लिए और वंदना के लिए क्या क्या बनाए थे उस दिन। मेरे लिए, हमारे घर में हम जो, मैं रूम बैठी हूँ, मैं आपको पता ही है कि हमारा घर कैसा है क्या है। तो यहाँ पर पहले पूरा मिट्टी का था, नीचे ज़मीन है पूरा मिट्टी का था। अभी भी कोई टाइल्स वाइल्स कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा रूम कैसे है, अगर मेरी बात झूठ लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे कमेंट करना कि दीदी मुझे हमें एक बार रूम बताना, ऐसे करके मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो उस टाइम पूरा नीचे मिट्टी का था। तो वैसे ही मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, इसी रूम में रहती हूँ। तो मैं इस रूम पे आई, और हमारे घर में चेयर भी नहीं था,
तो मैं वहाँ से उतने दूर से आई हूँ, एक सिटी की लड़की है, तो फिर उसको हमारे घर में ये चीज़ भी नहीं है, ऐसे करके उसको हम किस पे बिठाएंगे, उसको बुरा लगेगी। ऐसे करके मेरे ससुर जी यहाँ पर बाजू घर में ही जाके चेयर लाए मेरे लिए कि बैठो आप। ऐसे करके मुझे बिठाए और मेरे लिए उस दिन क्या क्या बनाए थे, मेरे लिए उस दिन बनाए थे दाल बाटी और पोहा बनाए थे। और हमारे आंध्रा में तो हम लोग चावल के अलावा हम लोग नहीं खाते हैं। मुझे रोटी भी खाने की आदत नहीं है, अभी भी मैं चावल ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे पहले से हम लोग को जो आदत है बचपन से वही हम लोग खाते हैं, तो मैं अभी भी चावल ही खाती हूँ। उस दिन मेरे लिए मेरी देवरानी और चाचा जी लोग भी यहाँ पर आके थे, दो बाबू को दो चाचा जी लोग हैं, तो वो दोनों भी आके थे, चाची भी आके थी। सभी लोग मेरे लिए पोहा बना के थे और दाल बाटी बना के थे, सब कुछ बना के थे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई उस दिन से लेके अभी तक। कोई भी देखो हमारे घर में ऐसा है कि मैं वहाँ से एक इस्लाम छोड़कर यहाँ पर सनातन में आई हूँ, तो कोई भी एक दिन देखते हैं, मतलब 2 दिन देखते हैं, तीसरे दिन मतलब बदल जाते हैं। आपको पता ही है कि एक लड़की शादी करके जाती है तो अभी के जो मतलब सिचुएशंस, मतलब अभी का जो ज़माना जो है ससुराल में कैसा रहता है क्या है, किसी को मतलब पता नहीं है। किसी किसी की मतलब अच्छी रहती है, किसी किसी की वहाँ पर मारपीट होती है, कोई झगड़े होते हैं, ऐसे ऐसे होते। मेरा जो पहले वहाँ पर था, वहाँ पर मुझे हर एक सब कुछ था, पर मेरा जो मुझे जो प्यार चाहिए वो नहीं था। यहाँ पर मुझे आने के बाद में मुझे उसी तरह से आज भी वही प्यार है, और उस दिन जिस तरह से मुझे प्यार से रखे थे आज भी मुझे उसी तरह से मेरे ससुराल वाले रखते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है एक बात मेरे सास ससुर में, कि कोई भी चीज़ वो लोग फोर्स नहीं करते हैं कि हम जिस तरह से बोलना है तुम्हें उसी तरह से रहना है, हम जिस तरह से बोले तुम्हें उसी तरह से करना है। मुझे ये कोई नहीं, मेरे से एक छोटी मेरी देवरानी भी है, उसको भी वैसे ही रखे। वो तो यहाँ पर आके 10 साल हो चुका है, उसको यहाँ पर 18 ईयर्स या 17 ईयर्स की थी जब यहाँ पर वो आई थी, तो उसको अभी आके 10 या 9 साल हो चुका है। मुझे तो 5 साल हुआ है, उसको 10 या 9 साल हो चुका है। तो वो भी आप सोचो कि उसको भी अच्छे से देखते हैं, वो भी तभी जाके इतने दिन रहती है ना। तो मुझे वही आपसे मैं शेयर करना चाहती थी कि मुझे उस टाइम मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे किस तरह से देखे। हर एक लड़की को मैं वही चाहती हूँ कि ऐसा ही ससुराल मिले। देखो मैं जिस तरह से यहाँ पर आई थी, मेरा धर्म सब कुछ अलग है, मेरा धर्म अलग है, जो मेरा परिवार का जो पूरा ये अलग है, सब कुछ अलग है मेरी लाइफ में। पर मेरी लाइफ इस तरह से चेंज हुई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि सबसे मेरे बड़ी मतलब मेरे अभी मेरी लाइफ में सबसे बड़ी मेरी जो ज़रूरी जो केयर करने वाले मेरे जो हस्बैंड है, मेरे बाबू, मेरे अनिल जी, सब मेरे अभी वही है। तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आज तक मुझे खुशी मिलने का कारण इतने 5 साल तक मुझे लाइफ में मुझे खुशी मिला है, सब कुछ उनकी वजह से। अगर वो नहीं होते तो मैं ये घर में नहीं आती, ये मुझे खुशियाँ नहीं मिलते। देखो हर एक लाइफ में हर एक को टेंशन्स रहती है, मतलब जिस तरह से उस लड़की को मतलब प्यार चाहिए और उस तरह से उसको देखभाल चाहिए, तो उसको पैसा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पर उसको प्यार मिलता है तो उसको उससे पेट भर जाती है। क्योंकि हम एक दिन खाना नहीं है तो भी हम लोग रह सकते हैं, पर एक दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, 3 दिन कोई बात। मेरे लाइफ में तो मुझे ज़िंदगी भर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पर मुझे जो जिस तरह से प्यार से समझाते हैं मेरे बाबू, मुझे उससे ही मुझे आज तक मुझे इतना ज़्यादा। आप सोचो कि मेरे पेरेंट्स आंध्रा में हैं, पर वो लोग का प्यार भी था, पर मुझे समझने का ये नहीं था।
वो लोग का प्यार भी मुझे बचपन से देखे है, पाल पोस करे, बड़ा करे, सब कुछ करे, पर मेरा जो अंदर का जो है मैं उनको नहीं बता पाती थी। आपसे मैं वही बोलना चाहूँगी कि मैं नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे समझने वाले कोई नहीं थे। अगर मुझे समझने वाले, आप देखो सबसे बड़ी चीज़ बोलते हैं कि पेरेंट्स है, पेरेंट्स समझते हैं, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं समझते हैं, पर मेरा जो है दिल में मैं नहीं बता सकती थी। वैसे जिस तरह से अभी मेरी लाइफ में मेरे बाबू मिले हैं, हर एक तकलीफ़ मुझे समझते हैं, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी ये है कि मैं उनको लाइफ में, मेरे लाइफ में वो आए हैं, मैं उनको दिल से थैंक यू बोलूँगी। मेरे घर वाले सभी को, जो मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे घर वाले सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी और उनको लव यू बोलूँगी। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा मिस करी हूँ मेरे अजय भैया को। अभी भी हम मिस करते ही है उनको, हमेशा मिस करने की हमें भगवान क्यों ऐसे किया वो नहीं पता। पर मैं आज इस घर में आई हूँ तो अजय भैया ही, क्योंकि बाबू जितना मुझे सपोर्ट करे मेरी लाइफ में, वो भी मेरे देवर थे। फिर भी उनको समझाना हो या कुछ भी, उसको तू यहाँ पर लाता है तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसको कोई मुश्किल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की हमारे घर पे आती है तो वो वहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रही है, तो तुझे अच्छे से रखना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा होता है तो भी उसको ये समझाना पड़ेगा। ऐसे करके अजय भैया बाबू से छोटे थे, फिर भी वो समझाते थे कि क्योंकि बाबू से पहले उनको शादी हुई है, वो भी बीवी बच्चों के साथ में रहते थे, वो उसी तरह से उनको बाबू को समझाए थे। तो मैं भैया को हरदम मिस करती हूँ, क्योंकि वो मेरे एक छोटे भाई की तरह, एक मेरे देवर नहीं समझती थी उनको, एक भाई की तरह है, मुझे ऐसे सोचती थी। अभी आज क्या करें, हमारी लाइफ में वो वैसे एक बुरी दुर्घटना हमें बहुत ज़्यादा ख़राब से हुई। फिर भी भैया को जहाँ भी है हमें दुआएं करेंगे कि वो अच्छे से रहे, खुशी से रहे। मैं आपको यही बोलना चाहती थी कि हर एक लड़की को ऐसा ही घर मिले, ऐसा ही परिवार मिले। और मैं इतना ही बोलूँगी कि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।